ये दृश्य आलमी इज्तिमा स्थल का है। बोदे बरसाइन स्थित जांजर में आयोजित आलमी इज्तिमा स्थल का ये दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर दुकान भी है जहाँ आप मनपसंद कपड़ा या अन्य सामान भी खरीद सकते हैं। आप देख रहे हैं दृश्य में खरीदार लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत सुंदर ये दृश्य आलमी इज्तिमा स्थल का। रोटी पराठा ये क्या चीज़ है भैया? हलवा पराठा। हलवा पराठा कैसे बेचते हैं? ये 200 रुपये किलो। किलो में बेचते हैं। और ये क्या है? सोहन पपड़ी है। ये क्या है? ये हलवा है। हलवा है। ये पूड़ी और हलवा दोनों मिला के बेचते हैं। 200 रुपये किलो। क्या है? सोहन पापड़ी। सोहन पापड़ी। ये कैसे बेचते हैं? 200 रुपये किलो। 200 रुपये नेपाली की इंडियन? नेपाली। नेपाली। कैसा चल रहा है व्यापार? बढ़िया चल रहा है। क्या है? ये भी सोहन पापड़ी है। ये भी वही दाम में बिकता है, एक ही देगा। खाली डिजाइन फर्क है। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ। लखनऊ से कब आए यहाँ? 4 दिन में। 4 दिन से कैसे चल रहा है आपका दुकान? मस्त चल रहा है। नेपाल के सप्तरी जिले में आयोजित ये आलमी इज्तिमा सप्तरी जिला का एक जगह है, बोदे बरसाइन जांजर, जहां पर ये आलमी इज्तिमा का आयोजन हुआ है। यहाँ रहने का, खाने का, खरीदने का सारा प्रबंध मिलाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर विविध सामग्री, होटल भी है, मिठाइयाँ, ये कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप खरीद सकते हैं। रंग बिरंग के कपड़े, खासकर इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के लिए बहुत अच्छा सामान भी यहाँ बिक रहा है और लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं। चले खाना खाए, फ्री है, टिकट नहीं है। ये जमघट सब खरीदारी में लगे हुए हैं। जूस भी आप पला, जूस भी आप पला, जूस थोड़ा सा आप पला, जूस भी आप पला, जूस भी आप पला, जूस भी आप पला, जूस। लाखों लोगों के बीच ये आलमी इज्तिमा हो रहा है। आप देख रहे हैं ये होटल है, आप खाना खा सकते हैं। यहाँ सामान भी बिक्री हो रहा है, व्यापार भी ठीक ढंग से चल रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रैक्टर में जो सामान है, यानी कि हम लोग उसको लार बोलते हैं, सब ले जा रहे हैं अपने बिछौना के लिए। ये नीचे में बिछाएंगे, फिर ऊपर से दरी लगाएंगे, आराम करेंगे। इसके लिए ये सारे लोग आए हुए हैं ट्रैक्टर से। ये लार व हिंदी में इसको पराली भी दिल्ली के भाषा में कहा जाता है, मैथिली में लार,
पुआर, सारा चीज़ का यहाँ अच्छा प्रबंध है। नेपाल के सप्तरी जिला में ये हो रहा है कार्यक्रम। लाखों लोग इसमें सहभागी हैं, भारत से, नेपाल से। सब अपने बिछौना के जुगाड़ में लगे हुए हैं। जो दृश्य आप अभी देख रहे हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ अतिथि लोग आए हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में इस आलमी इज्तिमा में, धार्मिक सभा में लोग शामिल हुए हैं। ये खड़ग नदी के बीचों बीच बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है और ये बैठने उठने के लिए, बिछौना लगाने के लिए सब ले जा रहे हैं। ये स्वयंसेवक लोग जो सभी को मदद कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़ी आयोजना और सफलता पूर्वक यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक गतिविधि, ये बरसाइन का चौक है। स्वयंसेवक ट्रैफिक यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू जैकेट में। ये गाड़ी जो देख रहे हैं, ये सभी इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं। इस सब में लोग सवार हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। ट्रैफिक का अवस्था, ये हुलाकी मार्ग बरसाइन चौक से आगे बस में यात्री सवार होके आलमी इज्तिमा में सहभागी के लिए आए हुए हैं, आ रहे हैं। सारा बस इसी जगह पर यात्रियों को छोड़कर फिर जा रहे हैं। बॉर्डर अन्य यात्री को लाने के लिए भारत बॉर्डर से ये सब सहभागी लोग आलमी स्थल पर पहुंच रहे हैं। ये हुलाकी मार्ग जो निर्माणाधीन है, इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक व्यस्त, बिजी ट्रैफिक इसको हम बोल सकते हैं। और लगातार जो स्वयंसेवक ट्रैफिक हैं, आयोजक की ओर से उनको व्यवस्थापन में हटाया गया है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं बहुत मेहनत से। सारी बसें आलमी इज्तिमा स्थल को पहुंच रहे हैं। पैदल यात्री भी वहीं
बस भी वहीं, सब वहीं जा रहे हैं। रोड का अवस्था, ये नज़दीक में एक पोखरी जहाँ पर आए हुए अतिथिगण स्नान भी कर रहे हैं। दूर दूर से बस में सवार सहभागी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी आने का क्रम भी जारी है। खाना नहीं खाया तो खाना खा के आइए। रोड धूला से भरा हुआ, क्योंकि ये निर्माणाधीन है, अभी बन ही रहा है। आप देख सकते हैं बसों की कतार। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाए वहाँ गाड़ी बस लगी हुई है पार्किंग में। आलमी इज्तिमा स्थल से आधा किलोमीटर पीछे ही गाड़ी को रोका जाता है। ये पार्किंग है, आप देख रहे हैं, ये पार्किंग है। ये ट्रैफिक व्यवस्थापन इसको हम बोलते हैं।